हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे इस मूवी का नाम है द अदर लैम्प। तो इस मूवी के शुरुआत में हमें एक टेंट हाउस दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां रहती हैं और इन सारी लड़कियों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ये सब लोग बस जंगल में ही रहते हैं और इतनी सारी लड़कियों के बीच में बस एक ही आदमी रहता है जिसका नाम सिफट था। और वहाँ पे सारी लड़कियाँ सिफट का बात मानती थी क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब या तो सिफट की बीवी थी या उनकी बेटी थी। इसलिए सारी लड़कियाँ सिफट की बात बिना सोचे समझे तुरंत मान लेती थी। इनमें से एक सिफट की बेटी थी जिसका नाम सेला था और सिफट से सेला बहुत प्यार करता था क्योंकि सेला के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। इसलिए सेला हमेशा सिफट से अपने माँ के बारे में पूछती रहती थी, पर सिफट हमेशा इग्नोर कर देता था। सिफट वहाँ रहने वाली लड़कियों के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए थे, जैसे कि अगर कोई लड़की बीमार पड़ जाती थी तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था, सिफट ही जंगल में उसका इलाज करता था। और अगर किसी लड़की को पीरियड हो जाता था तो उसे ग्रुप से बाहर रखता था। इस ग्रुप में दो ऐसी भी लड़कियां थी जिसे सिफट ने ग्रुप से अलग रखा था क्योंकि ये दोनों लड़कियां सिफट के नियमों का पालन नहीं करती थी और इनमें से एक का नाम सारा था। एक बार सेला बकरी चराने के लिए जंगल जाती है, तभी सेला को यहाँ फर्स्ट टाइम पीरियड आता है। ये देखकर सेला घबरा जाती है और पीरियड्स के बारे में किसी को भी नहीं बताती क्योंकि सेला जानती थी कि अगर सिफट को पीरियड्स के बारे में पता चल गया तो वो मुझे भी ग्रुप से दूर सारा के पास रहने के लिए भेज देगा। फिर रात को सेला देखती है कि सिफट के पास दो ऑफिसर आते हैं और सिफट से कहते हैं कि तुम यहाँ इतने सारे लड़कियों के साथ मज़े कर रहे हो और बाहर में लोग एक सेटिंग के लिए भी तरस रहे हैं और ये बात बुलडोज़र बाबा को पता चल गया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो बाबा का बुलडोज़र यहाँ भी चल जाएगा। ये सुनकर सिफट अपनी बीवियों के पास आता है और कहता है कि यहाँ पे बुलडोज़र बाबा की नज़र पड़ गई है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर सिफट की बात सुनकर सारी लड़कियां सामान पैक करके बुरमुंडा के जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। अब सिफट बुरमुंडा के जंगलों में ही रहने का प्लान बना लिया था और सारी लड़कियां खुशी खुशी से आगे बढ़ रही थी, पर सेला अपने पीरियड्स के बारे में सोचकर परेशान थी। फिर चलते चलते रात हो गई थी और फिर सारे लोग एक जगह टेंट बनाकर आराम करते हैं और फिर सुबह होने पर ये सब फिर से बुरमुंडा की जंगलों की तरफ जाने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में उसे एक खाली घर दिखाई देता है। इसलिए सारे लोग अपनी एक रात वही घर में गुजारने का प्लान करते हैं और एक रात वहीं गुजारते हैं। फिर सुबह होने पर एक महिला को सेला के पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और वो ये बात सिफट को जाके बता देती है, जिससे फिर सिफट सेला को कुछ दिनों के लिए सारा के पास भेज देता है। फिर सेला सारा के पास रहने लगती है और फिर सारा सेला से सिफट के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और कहती है कि जब तुम पैदा हो रही थी तो तुम्हारी माँ बीमार थी। सिफट चाहता तो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाके बचा सकता था, पर वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया। फिर तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई। ये सुनकर अब सेला भी सिफट से नफरत करने लगती है, पर सेला सिफट की सच्चाई चाह कर भी किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि सेला जानती थी कि सेला के बातों पे कोई भी लड़की विश्वास नहीं करेगी। फिर अगले सुबह सारे लोग बुरमुंडा की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक महिला के पेट में पेन होने लगती है क्योंकि वह महिला प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह दर्द से बहुत रोने लगती है। उस महिला की डिलीवरी का टाइम आ गया था, पर वहाँ पे ना ही कोई घर था और ना ही कोई हॉस्पिटल, इसलिए उसे बीच जंगल में ही डिलीवरी करवाया जाता है और एक लड़का पैदा होता है, पर उस महिला की मौत हो जाती है। पर सिफट को इस महिला की मौत से कोई अफसोस नहीं होता है और उस महिला को वहीं रास्ते में जला देता है। ये देखकर सारा वहाँ आती है और सिफट से कहती है कि इस लड़की की मौत का जिम्मेदार तुम हो, और सिफट पे बहुत गुस्सा करती है और फिर उस लड़के को लेकर उस ग्रुप से हमेशा के लिए दूर हो जाती है क्योंकि सिफट के उस ग्रुप में लड़कों के लिए कोई जगह नहीं होती है। और जाते जाते सारा सेला से कहती है कि अब तुम्हें सिफट की सच्चाई सारे लड़कियों के सामने लानी होगी क्योंकि सिफट बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। और ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। फिर सारे लोग वापस बुरमुंडा की तरफ जाने लगते हैं, पर सिफट बुरमुंडा के जंगल के तरफ जाने का रास्ता शायद भूल गया था, इसलिए सिफट की ही एक बेटी कहती है कि शायद उस तरफ है बुरमुंडा जाने का रास्ता। ये सुनकर सिफट को लगता है कि उसकी बेटी सिफट के नियमों से नहीं डरती है और शायद वह ग्रुप्स का लीडर बनना चाहती है, इसलिए सिफट उसे बुरी तरह पीट देता है, पर कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। फिर सब लोग आगे जाने लगते हैं, जहाँ वे लोग बुरमुंडा तो नहीं पहुँच पाते हैं पर एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं।
फिर सिफट कहता है कि अब हम लोग यहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत शांत जगह है। फिर सारे औरतें अपनी अपनी वहीं टेंट लगा लेती है और रात के खाना खा के सो जाती है। तभी सिफट सेला को अपने टेंट में बुलाता है और सेला के साथ ज़बरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करने लगता है, पर सेला किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। फिर सिफट आधी रात को अपनी सारी बीवियों को नदी के पास लेके जाता है और कहता है कि आज मैं तुम लोगों को जन्नत का सैर करवाऊंगा, और ये कहकर एक एक करके अपनी सारी बीवियों को नदी में डुबोकर जान से मार देता है। फिर सुबह होने पे सारी लड़कियां अपनी अपनी माँ को ढूंढने लगती है, पर किसी को भी कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए सारी लड़कियां सिफट के पास जाके अपनी माँ के बारे में पूछती है। सिफट अभी भी वहीं नदी के किनारे बैठा था और वहाँ पे सारी लड़कियां अपनी अपनी माँ के कपड़े को देखकर सिफट से अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिसमें सिफट कहता है कि तुम लोगों की माँ जन्नत में चली गई है और अब तुम लोगों को अपनी अपनी माँ की जगह लेनी होगी और तुम लोग आज से मेरी बीवी हो, और सेला तुम लोगों की लीडर होगी और मेरी सबसे प्यारी बीवी होगी। इस पे सेला कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। ये सुनकर सिफट को गुस्सा आ जाता है और सिफट सेला को एक थप्पड़ मार देता है। फिर सेला भी गुस्से से सिफट को थप्पड़ मार देती है और फिर सारी बहनें मिलकर सिफट को भी वहीं नदी में डुबाकर मार देती है और सिफट के ग्रुप से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है। और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।